हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल तरीके से करता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ करेला। सुनने में बहुत अजीब लगता है, बहुत कड़वा है, टेस्ट इसका अच्छा नहीं होता। बट यस, ये जितना कड़वा है, लाइफ भी बहुत कड़वी होती है। खैर, ये जितना कड़वा है उतना ही आपके जिंदगी को और आपके बॉडी को बहुत अच्छा बना सकता है, बहुत बहुत हेल्दी बना सकता है। और इसीलिए ये जो टॉपिक है, मैजिकल वेट लॉस विद करेला, क्योंकि करेला जिस तरह से मैजिक करता है आपके बॉडी के अंदर, उतना और सब्जी थोड़ी सी कम करती है। बट ये है कि लोग इससे थोड़ा सा भागते हैं बिकॉज ये बिटर है और कड़वी चीज किसी को पसंद नहीं आती। बट अगर इसके कड़वेपन को आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये किस तरह से आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है, लोग बोलते हैं आप वेट लॉस पे वीडियो क्यों बनाते हो? बिकॉज वेट ही सबसे बड़ी बीमारी होती है। वेट इज अ अलार्म। वजन जब बढ़ता है तो वो एक सिग्नल है कि यू आर अनहेल्दी। बॉडी स्वेल होके, मोटे होके ये बताती है कि मैं फिट नहीं हूँ। इसीलिए मैं वेट लॉस लिखती हूँ, क्योंकि वजन ही सब बीमारी की प्रॉब्लम है। आप देखो, अगर आप मोटे हो और आपके अंदर कोई बीमारी नहीं, एक ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो ओवरवेट है और उसको प्रॉब्लम ना हो। उसको प्रॉब्लम है, इसीलिए ओवरवेट है। और अगर आप उनकी प्लेट देखेंगे तो सिर्फ आपको खाने का डिसबैलेंस नजर आएगा, बट ये नजर नहीं आएगा कि वो बहुत खाता है। बहुत कम लोग होते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मतलब मैं बता नहीं सकती, वो बहुत ज्यादा खाती थी, बहुत 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 खाती थी, लेकिन उतनी मोटी नहीं थी जितना उसको होना चाहिए था। लेकिन जो सचमुच मोटे हैं और डिप्रेस हैं कि मैं मोटी क्यों हूं या मैं मोटा क्यों हूं, मैं तो खाता नहीं हूं, इसकी सबसे बेसिक वजह होती है लाइफस्टाइल को आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर फूड को समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द है उसके वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हैं, या सब कुछ समझने के बाद कभी कभी अटेंशन पे नहीं करते कि मुझे ये करना चाहिए। जब तक ये एक बड़ी बीमारी आपको घेर न ले, जब तक कि एक बड़े प्रॉब्लम में आप फंस न जाए, तब तक आप अपने आप को अवेयर नहीं करते हो। तो आज देखते हैं करेले का क्या गुण है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ ग्रीन जूस पार्ट 1 में, लेकिन थोड़ा इसको एलैबोरेट करते हैं और किस किस तरह से खाना चाहिए थोड़ा सा सीख लो तो बेटर हो जाता है कि करेले को आप अपने लाइफ में बहुत डिलीशियस फॉर्म में रख सकते हो, क्योंकि मैं रखती हूँ और बहुत अच्छा बेनिफिट पा सकते हैं बिना रिग्रेट के। और ये वीडियो देखने के बाद वो लोग भी खुश होंगे जिनको करेला पसंद नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी फॉर्म में करेला को खा भी लेंगे और उसका कड़वापन भी नहीं झेलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पहले इसका बेनिफिट एंड देन कैसे खाना चाहिए। इसमें है आयरन, बहुत बार बता चुकी हूँ। जिसमें भी आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है। तो आयरन होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज में। अगर वो हेल्दी प्रोडक्ट है तो उसमें बेसिकली आयरन मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंदर है विटामिन ए। विटामिन ए एक तरह से आपके ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आईसाइट को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड पे काम करता है, बहुत सारा काम होता है। लेकिन ए का सबसे बड़ा काम होता है आपके आंखों की रोशनी को बढ़ाना। तो ये जरूर है कि आप अगर करेला अच्छे मात्रा में लेते हैं या अपने बच्चों को देते हैं तो सर दर्द नहीं होगा। जो आंखें कमजोर होती है तो देखने से सर दर्द होता है, वो नहीं होगा। बट ये नहीं पॉसिबल है कि करेला खाने के बाद आपका चश्मा हट जाए, ये नहीं हो सकता। होता तो मैं बहुत करेला खाती हूँ, मेरा चश्मा हट जाता। बट हाँ, टेंशन थोड़ी कम हो जाती। इसके अंदर है विटामिन सी, जो कि इम्यून सिस्टम को बहुत हाई करता है, एंटीबायोटिक है, बॉडी के पेन को हटाएगा, आपके अंदर के वायरल्स को हटाएगा, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। कैल्शियम है, किसी भी सब्जी में कैल्शियम होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आप दूध की तरफ भागते हैं कि दूध पीना है, दूध पीना है। बट अगर वेजिटेबल में ही आपको कैल्शियम मिल जाए तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, बिकॉज वेजिटेबल में कैल्शियम का मतलब होता है माइक्रो जब भी कोई चीज होती है तो बॉडी को ऑब्जॉर्व करने में बहुत मदद मिलता है। जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है तो ऑब्जॉर्व नहीं हो पाती है, लेकिन जब वो कोई चीज माइक्रो होती है तो बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाती है। तो इसीलिए अगर कैल्शियम है इसके अंदर, वो बॉडी ऑब्जॉर्व कर सकता है। इट मींस बॉडी एक से रिलीफ, जिनको भी शरीर में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, उनको बहुत आराम मिलने वाला है। जो रेगुलर फॉर्म में करेला को किसी भी ढंग से लेते हो उनको बहुत आराम मिलेगा इससे। स्वेलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, जिसको भी सूजन हो जाती है हरासमेंट से, पानी चढ़ने की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ मैं, जरा भी थकान होता है बॉडी स्वेल हो जाती है, ऐसा ज्यादा एज में ज्यादा पाया जाता है। या फिर जिनको बेबी जो कंसीव करके बैठे, जो माँ बनने वाली है या बच्चे को दूध पिला रही है, या जिनके 2-3 बच्चे हैं या एक बच्चे, उनको ज्यादा प्रॉब्लम ये चीजें आती है कि तुरंत कोई भी एलर्जी से बॉडी स्वेल हो जाता है। तो वहां पर ये बहुत अच्छा हेल्प करता है आपको।
ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है, आपके लीवर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप करेला जूस या एक अच्छे मात्रा में, मतलब 100 ग्राम बहुत ज्यादा होता है एक दिन के लिए, आप 25 ग्राम लेकर के रखिए, क्योंकि मुझसे काफी लोग पूछते हैं 100 ग्राम ठीक है करेला एक दिन का? नहीं, 25 ग्राम बहुत ज्यादा है। और करेले में एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि उसका बीज का हिस्सा हटा के खाया करो। आप उसका बीज हटा के खाया करो, उसका गूदा हटा के खाया करो, नहीं तो आपको लगता है बीज की चीजें एसिडिटी करती है, गर्म करती है, आपके पिंपल्स दे देती है, लूज मोशन देती है, शरीर को ज्यादा गर्म कर देगी, तो कभी कभी तलवा और हाथ पांव में जलन भी हो सकता है, नाक से खून भी आ सकता है। तो अगर जो रेगुलर फॉर्म में करेला खाते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि बीज में जो बीज आती है, जो लकड़ी की होती है, वो हटा दें, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। आपके डाइजेशन को ठीक करता है करेला। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम है, एसिडिटी, करेले से बहुत भागते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अल्सर का एडवांस फॉर्म, जब बहुत ज्यादा आपका पैंक्रिया इरिटेट हो जाता है, तो ऐसे में जब भी किसी भी बॉडी के पार्ट में इरिटेशन और रेज बढ़ जाते हैं तो वहां कैंसर हो जाता है। एक बेसिक चीज है। तो जब इरिटेशन आपके इंटेस्टाइन में बढ़ता है तो कैंसर हो जाता है, पैंक्रियाटिक कैंसर। ऐसे में करेला बहुत हेल्पफुल है। तो जिनको भी अल्सर है वो करेले से भागिए मत। हाँ, ये कर सकते हैं, बीज का हिस्सा हटा कर खाइए, हो सके तो उसको करेले को काट के उसमें थोड़ी सी नमक डाल करके 1 घंटे छोड़कर धोकर खाइए। लेकिन जिनको एसिडिटी है, जिनको नहीं है, उनको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कड़वापन ही आपके लाइफ को चेंज करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके लीवर के या किडनी के दोनों के स्टोन पे काम करता है। कोई भी तरह का स्टोन, उसका जो पेन होता है, बहुत हाई पेन, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ऐसे सिचुएशन में ये आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। और अगर स्टोन छोटी है और आप करेला किसी भी फॉर्म में ले रहे, जूस ले रहे, तो बहुत अच्छा, वो फट से टूट जाएगा। 1 महीने के अंदर उसका साइज छोटा होने लगता है घिस के, और यूरिन के थ्रू वो बाहर हो जाता है। करेला डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए अच्छा है। ये मैं नई बात नहीं बता रही हूँ, ये सबको मालूम है, तो कोई नई बात नहीं है कि डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। अब आते हैं मेटाबॉलिक, जो मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी की, उस पे ये कार्ब मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म को बहुत हाई रखता है। आपका जब तक मेटाबॉलिक रेट हाई नहीं होगा, आप किसी भी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते, और उसके बाद आप उसका वो फूड का फायदा उठा करके उसके फैट को रिड्यूस नहीं कर सकते। खाने में हमेशा चर्बी या ग्लूकोज नहीं होता, समटाइम वो ब्लोट करने से उसकी बादी लग जाती है। दुनिया में कोई ऐसा खाना नहीं है जिसके अंदर बैड इफेक्ट नहीं होते हैं, और वही बादी बन जाती है आपके लिए। तो ये हमेशा याद रखना, चीज हमेशा वही चुननी चाहिए, चाहे आप इस वीडियो को देख के सीखें या आप गूगल करें, जो आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता हो, वो चीज अपने आप डाइजेशन के लिए बड़ी अच्छी होती है, और आपके बॉडी को सूट अगर कर जाती है तो आपकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। उसके लिए मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, ना एक्सरसाइज करने की जरूरत है। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आप एक्सरसाइज क्यों नहीं बताते हैं, तो उसका सबसे बेसिक रीजन है कि जिनको बेबी हो जाता है उनसे आप जाकर पूछिए कि क्या वो एक्सरसाइज करने लायक है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए इनिशियली मैं मना करती हूँ। बट मेरा जो पर्सनल कंडीशन है, जहां पर मैं वेट लॉस करके बैठी हूँ, मैं ये गलत कर रही हूँ कि मैं जिम नहीं जाती, मुझे जाना चाहिए, बिकॉज मैं उस जगह पे आके खड़ी हो गई हूँ जहां पर मुझे अब मेंटेनेंस और फिटनेस की जरूरत है, और जिम करना चाहिए। तो जो लोग भी मुझसे ये कहते हैं कि मेरी थाइस ढीली है या फिर मेरा पेट ढीला हो गया स्लिम होकर के, अब उसकी टाइटनिंग बताइए, तो खाना आपके बॉडी के लूज स्किन को नहीं टाइट कर सकता, उसके लिए आपको जिम या योगा ही करना पड़ेगा। बट वो आप तब कर सकते हैं जब आप एक डिजायर रिजल्ट में पहुंच जाएं कि आपको 65 चाहिए और आप 70 पे आ गए, या आपको 60 चाहिए आप 65 पे आ गए, तो उसके बाद आप जिम कर सकते हैं। आपका बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी आपको सपोर्ट करे जिम करने के लिए। उससे पहले फीमेल्स का जिम करना टफ हो जाता है। करेला स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैंने ग्रीन जूस में आपको बताया था। जो लोग 60 के नीचे, उनका 10 केजी कैसे जाता हो, तो लेकिन उन लोगों ने, बहुत लोगों ने बताया हेयर फॉल बंद हो जाती है इससे, ये एक फैक्ट है। बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। इनफैक्ट कई लोगों के रिस्पॉन्ड ऐसे हैं, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी पेशेंट के साथ ऐसे कि बाल कई लोगों के काले हुए हैं इससे, जो कि मुझे पता नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं मालूम था करेला जूस से सफेद बाल भी काले होते हैं। तो जब मुझे पता चला है तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि ये एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जिनके स्किन पे इंटरनल प्रॉब्लम, जैसे बाहर से रैशेस हो रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, वो दूर हुई है, रंग साफ हुआ है, स्पॉटलेस स्किन हुई है, तो करेला लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी के इंटरनल पार्ट के लिए भी और एक्सटर्नल लुक के लिए भी। अगर आप कंसील चेहरा चाहते हैं कि सामने से लगे कि मेकअप किया हुआ फेस है, तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसीलिंग। मतलब लिपस्टिक की बात नहीं कर रही, कंसील फेस हो जाता है अगर आप इसको लेते हो। इम्यून सिस्टम को ये बहुत अच्छा कर देता है, जो कि मैंने पहले भी बताया, इसीलिए बॉडी श्रिंक हो जाती है, बहुत अच्छा लुक आ जाता है बॉडी का, और आप देखने में बहुत अच्छे हो जाते हो।
वेट लॉस के लिए जो बेसिक है, जो मैं बात करती हूँ हमेशा वेट लॉस के लिए, करेला वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि सीरियसली जो मैंने आपको बताया कि सब मेटाबॉलिक रेट पे ये काम करता है, और सब जब हर तरह का मेटाबॉलिक रेट, फैट, कार्ब और आपका वो बढ़ ही जाएगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो आप सोच करके देखिए कि अपने आप ही वेट लॉस होगा। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जो सबसे बड़ी चीज है जो आपको जानना चाहिए, ये प्रोटीन रेसिस्टेंस जो जिसको मैं कहती हूँ कि स्टैग्नेट हो जाती है बॉडी जब आप खट्टा खाते हैं और सिट्रिक एलर्जी हो जाती है, ऐसे सिचुएशन में करेला एक ऐसा सब्जी है जो आपके सिट्रिक एलर्जी से आपको बाहर निकाल देता है और आपको बचाता है सिट्रिक। तो अगर आपने 1 महीने करेले का जूस पिया है या किसी फॉर्म में करेले को खा रहे हैं, उसका चटनी अचार कुछ भी बनाकर खा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप सिट्रिक एलर्जी से कुछ परसेंटेज में 30-40% तो बिल्कुल बच जाते हैं। बाकी मैं वीडियो आपको जरूर बना के दिखाऊंगी कि सिट्रिक एलर्जी से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि एक बार घुस जाने में बहुत टफ है। ये बीमारी ऐसी है जो डिटेक्ट ही नहीं होती है और मोस्टली 90% मेल फीमेल को है। ये नहीं कि सिर्फ फीमेल को है, मेल को भी है। तो बेसिक है कि आप करेला खाए कैसे। एक तो आपको मैंने जूस बताया था, पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख सकते हैं। दूसरा तो सबसे इजी तरीका है, करेले को पतले स्लाइस में काटिए, जितना पतला आप काट सकते हैं, जितना आपके अंदर हुनर हो। इसके बीज निकाल दीजिए जिनको भी गर्मी करता है। ये देखिए बहुत फाइन स्लाइस मैंने काटा है, ये जानबूझकर दिखाने के लिए कि क्या है। एक्चुअली मेरा मोटो इसको ड्राई करना है, इसको सुखाना है पंखे की हवा में, एसी में, जैसे भी आप रखकर सुखाना चाहते हैं, इसको ड्राई कीजिए। ये सूख जाता है और इसका जो भी गुण है वो उसके अंदर ही पैक हो जाता है। मशरूम, करेला, ये सब चीज ड्राई, फूल गोभी ड्राई होने के बाद भी, पत्ता गोभी बहुत अच्छा, इसका इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। ये सूख चुका है, ये मेरा 10 डेज में सूखा था, ड्राई हुआ था। इसकी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आप बना सकते हैं। ये बहुत इजीली आप हल्की सी तेल में फ्राई करेंगे और ये स्नैक्स बन जाएगा। इसके अलावा जो कटा हुआ पीस है जो मैंने पहले दिखाया, इसे भी एक दिन आप सुखा करके उसके बाद कम ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल तो ज्यादा भी आप डालेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, उससे फैट नहीं होता, तो वो बना करके आप रख सकते हैं एक अचार की तरह। अचारी करेले का रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फ्राइड रेसिपी में मैंने कुछ दिन पहले डाली थी, बट वो हेल्दी नहीं है, वो बहुत पहले मैंने डाला था, वो ट्राई मत करना, बहुत ऑयल में है। तो लेकिन जो फ्राइड अचारी करेला है वो आपको बहुत सूट कर सकता है, वैसे आप बना सकते हैं। इसकी किसी भी तरह की सब्जी बना सकते हैं, लेकिन इसको खाओ या तो जूस के रूप में आप खाओ, या फिर एक रेसिपी मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगी। ये करेले का चिप्स है, मतलब कोटेड है चावल के आटे से। ये स्लाइस करके मैंने इसको पहले 2-3 दिन सुखाया था, उसके बाद चावल के आटे में मसाले मिला करके उसमें लपेट करके माइक्रोवेव में इसको बेक किया था। और बेक करने के बाद, मेरे पास एक्चुअली ओवन है लेकिन आप माइक्रोवेव में भी ये कर सकते हैं, उसको बेक करने के बाद ये मेरा इवनिंग स्नैक्स बन जाता है, या बीच में जब भी भूख लगती है, और बिल्कुल फैट नहीं है इसके अंदर, और ये बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा स्नैक आइडिया है। लेकिन मैं ये आपसे अभी शेयर नहीं कर रही हुई रेसिपी, और मैं कमिटमेंट भी नहीं करूंगी कि मैं एग्जैक्टली कब दिखाऊंगी आपको। मालूम है इसको देखने के बाद कुछ लोगों का मन कर रहा होगा कि मेरे नाम की सुपारी दे दे। एक्चुअली मैंने बहुत सारे कमिटमेंट कर रखे, पर मैंने वो वीडियो आपको अभी तक दिया नहीं है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन मैं जल्दी ही सारी वीडियो आपको रेसिपी की शेयर करने वाली हूँ। और ये करेला कोई भी खा सकता है, किसी भी तरह के डिजीज में, आप पिकॉस में हो या फिर आप डायबिटीज में हो, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये चावल का आटा है और इसमें फैट नहीं है, इसमें बहुत अच्छे मसाले पड़े हुए हैं, सारा कुछ, और बहुत डिलीशियस और चटपटा है। जानती हूँ आपको इसको देख के लालच आ रहा होगा, मैं खाती हूँ तो मुझे पता है ये बहुत अच्छा है, पर जल्दी ही मैं शेयर करूंगी। और कुछ ही दिन में मेरा पूरा सेटअप लग जाएगा, तो मैं उसके बाद से मैं पूरा वीडियो आपके पास एक एक करके सारी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और उसके लिए अपोलोजाइज करना चाहूंगी। बट जब तक वो रेसिपी शेयर नहीं होती है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, अचारी करेले का बहुत अच्छा रेसिपी है, वो आप बना सकते हैं। जूस की रेसिपी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आप बना सकते हैं और बाकी आइडियाज ले सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, करेले को आप अपने लाइफ में जरूर ऐड कीजिए। जिनको एसिडिटी है वो बीज से बीज निकाल के ऐड कीजिए। तो करेले पे मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसको थम्स अप कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए। इसको प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।